डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। इकोनॉमी डाउन है, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, सो इट हैज़ अफेक्टेड म्यूचुअल फंड्स एज वेल। म्यूचुअल फंड्स में एक और नया चार्ज जोड़ दिया गया है स्टैम्प ड्यूटी के नाम पर। अब से आप जब भी म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे आपको 0.005% स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। मतलब अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो 50 पैसे आपके स्टैम्प ड्यूटी में चले जाएंगे। अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो 5 रुपये आपके स्टैम्प ड्यूटी में कट जाएंगे। इसका इम्पैक्ट अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से दिखना चाहें तो वो ऐसा है कि अगर आप साल भर के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड्स में, तो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद आपका रिटर्न लगभग 0.005% से कम हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिटर्न कुछ होगा 9.995%। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, ये चार्ज बहुत ही कम है। ये स्टैम्प ड्यूटी हर तरह के परचेज ट्रांजेक्शन पर लगेगी, आपके लमसम इन्वेस्टमेंट पर भी, SIP पर भी, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान पर भी, स्विच इन पर भी, री इन्वेस्टमेंट पर भी। जहाँ भी आप कोई नई यूनिट खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, ये स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। और ये स्टैम्प ड्यूटी का होना थोड़ा अफेक्ट उन्हीं लोगों को करेगा जो बार बार ओवरनाइट फंड्स या लिक्विड फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करके निकाल लेते हैं। और टिपिकली बिजनेसेस ही ऐसा करते हैं कि 2 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, फिर निकाल लिया, फिर वापस इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह के बिजनेसेस को अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ सकती है। बट एज अ कॉमन पर्सन, आप जो नॉर्मली पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम SIP की जगह लमसम इन्वेस्ट करने लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1,00,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो आप 5 रुपये स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, और अगर आप 10,000 की 10 इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं तो आप हर इंस्टॉलमेंट पर 50 पैसे पे करेंगे और इन टोटल आप 5 रुपये ही पे करेंगे। So guys, this was your host Anmol Gupta for the show Money Ki Baat. Do leave any further questions in the comment section and do subscribe to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.